सुखैन सिंह बन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बिजली के बिल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले कमलनाथ के समय में जहां 100 रुपए बिल आता था वहीं अब आधा धुंध लूट मची हुई है। आजकल 2000 4000 बिल आ रहा है। कोरोना काल में बिजली बिल माफ करने का जो सरकार ने वादा किया था उस वादे का क्या हुआ यह जनता जानती है। लेकिन मृगेल सिंह के बीजेपी में आने के बारे में उन्होंने कहा कि इससे उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहना, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि वह पहले बीएसपी में थे जहां से चुनाव लड़ रहे थे, पर उन्हें जनता ने खूब वोट मिला। वह सैद्धांतिक पार्टी थी पर उन्हें रास नहीं आया और वह फिर कुछ समय के लिए कांग्रेस में भी आए, लेकिन कांग्रेस संघर्ष की पार्टी है। यह आम आदमी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर बलिदान देना पड़ता है। और जब सुना है कि अब बीजेपी में आ गए हैं तो यह उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, इस विषय पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। आगे उन्होंने कहा कि रायपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने का सौभाग्य मिला। वह जनहित से जुड़ी कई नीतियां बनाई गई हैं जिनका आगे आने वाले समय में जनता को पता चलेगा। सीएम के मऊगंज के प्रस्तावित दौरे के विषय में कहा कि सुना है कि वो आने वाले हैं और मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मऊगंज को जिला बनाने की मांग नई नहीं है, उन्होंने भी 14 वर्ष से इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। बहरहाल अगर सीएम मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करते हैं तो मैं स्वागत करूंगा, नहीं तो सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी घोषणा वीर हैं। बाकी जहां रही मेरी बात तो मैं सदैव जनहित और जनता की सेवा करता रहूंगा और जनहित की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आइए सुनाते हैं सुखैन सिंह बन्ना ने क्या कहा है। हम शिवराज मऊगंज क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या मानते हैं चुनावी समय है और जिले की घोषणा भी हो सकती है, काफ़ी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो शिवराज मामा घोषणा की मशीन है, फिर भी ये जहाँ तक मऊगंज ज़िले का मुद्दा है, आपने उठाया, आपने बात कही, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। कई लोगों पहले भी उठाए और फिर जब मैं विधायक हुआ तो इसको जोरदारी से उठाया। 25,000 की गिरफ्तारी, 35,000 की गिरफ्तारी, इसके बाद अभी 50,000 की गिरफ्तारी हमने दी। और उस गिरफ्तारी के दौरान हमने ये कहा था कि अगर 6 महीने के अंदर जिला नहीं बनेगा तो फिर हम अपनी सीमा स्वयं बना लेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री जब भी आए तो उनको घोषणा करना पड़ेगा। जब मैं विधायक था तो उनको 2-3 बारी प्रोग्राम बने, उस प्रोग्राम को मैंने कहा भी कि अगर मुख्यमंत्री आए तो घोषणा के हिसाब से आएंगे तो कार्यक्रम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस बार वो आ रहे हैं, सुनने में आया कि नहीं जिले की घोषणा करेंगे, तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो मुद्दे मेरे थे और मैंने उठाए थे पूरे ताकत से, आज उसकी चर्चा पेपर के माध्यम से और वैसे भी चल रही है, जिले की घोषणा करेंगे। मैं उसका स्वागत करता हूँ। साथ ही सुनने में आया है कि वो कॉलेज मऊगंज विधिक कॉलेज की उद्घाटन वो मेरे समय का है, मैंने उसका पैसा मंजूर कराया, उसका उद्घाटन है। और रही बात जिले की, तो जिले की घोषणा करते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अब देखेंगे आगे क्या होता है। अगर नहीं करते हैं, अगर घोषणा के बाद चीज़ें नहीं उतरती है ज़मीन पर, तो क्या फिर आगे क्या करता हूँ? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर में भी छप रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये कहा जाता था कि जब घोषणा होनी होती है तो विधायक जी आंदोलन कर देते हैं, तो घोषणा नहीं होती, इसीलिए मैं 6 महीने से शांत भी था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मऊगंज की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे और न मऊगंज की जनता बेवकूफ़ है। अगर वो घोषणा करेंगे, इस बार मैं उनका वेट करूंगा, इंतज़ार करता हूं कि वो घोषणा करेंगे। इसीलिए मैं कुछ अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा हूं, शांति से सुनूंगा और स्वागत करूंगा। अन्यथा नहीं करते तो फिर मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अभी मेरे पास 6 महीने का समय है, मैं उसका निदान फिर अपने तरीके से कराने का प्रयास करूँगा। 15 से लेकर के 18 महीने शिवराज सिंह की सरकार रही, उनको जिले की घोषणा 15 वर्ष पूर्व करना चाहिए। इसमें मऊगंज का काफ़ी नुकसान हुआ, युवाओं का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, सारे लोग। लेकिन हमारे आंदोलन और जनभावनाओं को देखते हुए इस बार उन्होंने मऊगंज में आकर के, शायद पेपरों के माध्यम से सुनने में आ रहा है, अगर वो चुनावी स्टंट होगा वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर वो ज़िले की घोषणा करेंगे तो उन्हें क्रियान्वय करना पड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर ऐसा नहीं करेंगे फिर हम अपने बात पर कायम हैं, आगे की लड़ाई देखेंगे। विकास यात्रा निकाली जा रही है भाजपा की और इस दौरान काफ़ी विरोध भी हो रहा है, इवन पथराव भी हुआ था एक यात्रा के दौरान। देखिए, ये विकास यात्रा, जब विकास कहीं विकास हो चुका है फिर यात्रा की क्या ज़रूरत है। और ये पुलिस के दम पर विकास यात्रा चल रही है। अगर विकास यात्रा में कोई आमजन
कोई बात पूछ लेता है कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बिजली के बिल लंबे लंबे बिजली के बिल आ रहे हैं, जहाँ 100 रुपये आते थे वहाँ पे अब इस समय 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, उसमें तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। हमारे यहाँ कम से कम 3-4-6 लोगों को एक साथ जेल भेज दिया गया है। विधायक जी सीधे आदेश करते हैं और एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी एकदम गुलाम बन चुके हैं। गुलामी की तरह, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में सीधे जेल भेज दिया जाता था बगैर सुनवाई के, इस पुलिस के डंडे के दम पर विकास यात्रा चल रही है और ज़मीन पर कहीं कोई विकास नहीं है। अपनी बात तो अब विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी विकास नहीं बताना चाहते, सिर्फ वही नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे। अगर कोई बीच में आम जन अगर अपनी बात करना चाहता उसे करने नहीं दिया जाता। अगर कोई ज़बरदस्ती कर ले गया तो उसे जेल जाना निश्चित है। हमारे कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता गए, कुछ आम जन के लोग गए, कार्यकर्ता अभी जेल में हैं। ये एकदम प्रूफ के साथ में बताने के लिए तैयार हूँ। रही बात पत्थर चलने की, वो अगर कोई उनके ही कार्यकर्ता पत्थर चला करके जेल भेजने की एक साजिश कर रहे हैं और कहीं कोई पत्थर नहीं चला रहा। कानून व्यवस्था बिगड़ी है मऊगंज की। हाँ, अभी मऊगंज थाने में आपने सुना होगा, मैं वहाँ पे जुडिशियल जांच का आदेश करवाया, आंदोलन किया आनन फानन करने में। और मऊगंज की नहीं, पूरे ज़िले में सिर्फ पुलिस इस समय विकास यात्रा के नाम पर गुलाम हो चुकी है, लोगों को जेल भेज रही है और लगातार मर्डर हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। अब पुलिस इसमें कहीं भी गंभीर नहीं है। हमारे मऊगंज में कई इस तरीके के मर्डर हुए, घटनाएं घटी। गुप्ता समाज का गुप्ता महिला की हत्या हुई, उसमें कई मुलजिम थे लेकिन उनको छोड़ दिया गया पुलिस के दबाव में, एसपी के दबाव में, और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। लगातार मर्डर हो रहे हैं।